जून ड्रेस डिज़ाइन पे आपको बहुत ही प्यारा दामन का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने दामन की खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है, तो आपने अच्छे से वीडियो को देख लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास फ्यूजन पेपर है, इस तरह से हमने यहाँ पे एक लीव कट कर दिया है। ये देखें जी, इस तरह से हमने 2 इंच यहाँ पे लेंथ और विड्थ हमने 2 इंच ही रखी है। इस तरह से हमने यहाँ पे एक लीव कट किया है। अब हमारे पास फ्यूजन पेपर है कि इस तरह से हमने एक चौड़ी पट्टी ली है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 5 इंच की इसकी विड्थ ली है। लेंथ आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं जितना आप दामन पहनते हो। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर हमने इसकी सारी मार्किंग कर लेनी है, तो मैं जल्दी से आपको ये मार्क करके दिखा देती हूँ। कितना खूबसूरत हमारा ये दामन का डिज़ाइन है और इस तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है वो दामन पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप किसी भी प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। ऑल ओवर के ड्रेस जो होते हैं उसके ऊपर भी इस तरह का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो करके दिखा देती हूँ मार्किंग। बाकी हमने ऑफ कैमरा जो है उसकी सारी मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जो है इसको बिल्कुल इसके साथ साथ रखना है। 1/2 इंच का मैंने सेंटर से गैप रखा है और इस तरह से 1/2 इंच का गैप रखते हुए हमने सारी यहाँ पर जो है मार्किंग कर लेनी है। याद रहे, मार्किंग ही हमारी अच्छी और नीट होगी तो हमारी सारी डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीट और खूबसूरत रेडी होती है। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है सारी यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, तो मैं आपको ये मार्क करके दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से मार्क करने के बाद अब यहाँ पे सेंटर से हमने छोटा सा कट लगा देना है। छोटा सा कट लगाने के बाद इस तरह से हमने बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही इसकी जो है वो यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मार्किंग के ऊपर ही मैं इसको जो है यहाँ पे सारा कट कर देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से हमने सारी जो है यहाँ पे कटिंग कर देनी है। मार्किंग हमारी अच्छी और नीट होगी तो कटिंग भी हमारी नीट ही होगी, क्योंकि इसे हमने मार्किंग के ऊपर ही कट करना होता है। अब इसी तरह से हमने इसकी जो है वो सारी यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने इसको जो है अच्छी तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से हमने फैब्रिक के ऊपर इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब इसका जो सेंटर से फैब्रिक है इसको हमने यहाँ पे कट करना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से सेंटर से हमने इसको कट कर देना है। हर चीज़ का एक तरीका होता है, तो आपने वीडियो को अच्छे से देख लेना है कि किस तरह से हमने जो है इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। अब इस तरह सेंटर से हमने छोटा सा जो है यहाँ पे कट लगा दिया। एक और भी मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। इसको हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर लेना है। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह हमने इसकी जो है यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। सेंटर से हमने एक छोटा सा पीस यहाँ से कट कर दिया है। अब इसके सारे हमने इसी तरह से कट करके छोटे छोटे से कट्स भी लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास ग्लू है। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू जो है यूज़ कर सकते हैं। अब इस ग्लू को हमने इस तरह बिल्कुल सारा हमने यहाँ पे लगा देना है। बिल्कुल फ्यूजन पेपर के किनारे के ऊपर मैंने यहाँ पे ग्लू लगा दी है। ग्लू लगा के इसको हमने इस तरह से नीट कर देना है, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हम इसको यहाँ पे नीट कर देंगे। अच्छा, ऑल ओवर का जो प्रिंट है, इस तरह की ड्रेसेस बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसके ऊपर इसी तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है दामन और स्लीव्स के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पर भी ग्लू लगा दी है। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। ग्लू लगाने के बाद इसको हमने इस तरह से नीट कर देना है। तो अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे नीट कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से हमने अब सारा इसी तरह से नीट कर देंगे। ग्लू भी हम साथ साथ लगा देंगे। बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी, क्योंकि उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो अब सारा हमने इसी तरह से जो है इसको नीट कर दिया। ये देखें, इस तरह से। अब यहाँ पर मेरे पास है ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा को मैं जब भी लगाती हूँ इसी तरह से डबल करके लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ही नफीस फैब्रिक होता है, बहुत ही इस तरह से बारीक वाला होता है। तो मैं जब भी इसे यूज़ करती हूँ डबल ही लगाती हूँ। अब इसको हमने इस तरह से लगाना है। ये देखें, ऑर्गेन्जा फैब्रिक। अच्छा, आप यहाँ पर कोई नेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू ऑर्गेन्जा भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको बेहतर लगे आपने उसी तरह से बना लेना है। ऑर्गेन्जा बहुत ही मजबूत फैब्रिक होता है और यहाँ पर बहुत खूबसूरत लगता है। इसे दामन और स्लीव्स पर लगाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इस तरह से हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा दी हुई है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ से कट कर दूंगी और धागा भी हमने यहाँ से कट कर देना है। अच्छी तरह से हमने इसकी यहाँ पे कटिंग कर दी है। कटिंग करके इसको हमने बैक साइड पे मोड़ लेना है। ये देखें, इस तरह से पीछे वाली साइड पे मोड़ते हुए इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस कर दूंगी। ये देखें जी, कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ पे मोड़ के अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो मैं आपको ये प्रेस करके दिखा देती हूँ। अच्छे से प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल हमने 2 इंच इसकी विड्थ और लेंथ ली है। स्क्वायर पीस कट करके इस तरह से हमने ट्रायंगल यहाँ पे रेडी कर दिया है। इसको प्रेस करके अच्छे से बिठाया हुआ है ताकि ये बार बार खुले ना। मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे रेडी किया है। अब इसके हमने दामन के ऊपर जो है हल्की सी डिज़ाइनिंग करनी है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल का डिज़ाइन होता है बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हमने बिल्कुल यहाँ पे एक निशान बना लेना है। जितना आप इसे ऊपर लगाना चाहते हैं उतना ही आपने यहाँ पर जो है एक
निशान लगा देना है। उसी निशान के ऊपर आप सारे ट्रायंगल हम इसी तरह से लगा देंगे। यहाँ पर जो हमने लीव कट किया है इसी के ऊपर तकरीबन मैंने 1/2 इंच का यहाँ पे मार्जिन लेके इसी तरह से सारे ट्रायंगल मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अच्छा, सेंटर से हमने कोई गैप नहीं रखना, बिल्कुल इसका जो कोना है एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इस तरह से ट्रायंगल यहाँ पे लगा देंगे। मैंने बड़े बड़े ट्रायंगल नहीं लगाए, मैंने यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल लगाया है, बिल्कुल स्मॉल सा। इसी तरह के ट्रायंगल जो होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो शर्ट के ऊपर हमने इसी तरह से 2 इंच का यहाँ पे ट्रायंगल रेडी किया है और इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लगा देना है। अब सारे ट्रायंगल इसी तरह साथ साथ मैं यहाँ पे लगाती जाऊँगी। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, अब उसी लाइन के ऊपर ही हमने सारे ट्रायंगल यहाँ पे लगा देने हैं। तो दामन के ऊपर इसी तरह से हमने ट्रायंगल यहाँ पे रेडी कर लेने हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और खूबसूरत लग रहे थे। ये एक ऑल ओवर का प्रिंटेड ड्रेस है, तो इसके ऊपर इसी तरह की डिज़ाइनिंग अच्छी लग रही थी। अब यहाँ पर हमने इसका धागा कट कर देना है। धागे को हमने कुछ इस तरह से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से रेडी हुआ है और यहाँ पर मेरे पास लेस है, तो मैं यहाँ पर लेस लगा देती हूँ। बिल्कुल लेस को हमने ट्रायंगल के उसी सिलाई के ऊपर लगाते हुए अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे जो है वो स्टिच कर देना है। आप यहाँ पर कोई ब्लैक वाली लेस भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक और वाइट दोनों लेसें जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब इसका दामन, ये दामन से जो हमने ये लेस लगाई है, लेस का किनारा दबाते हुए हम यहाँ पर जो है लेस को अच्छी तरह से स्टिच कर देंगे। इसको नीट भी करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो भी आपने देख लेना है। तो अच्छी तरह से लेस हमने यहाँ पे लगा दी हुई है। लेस लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूंगी। धागे को जिस तरह से लेस भी एक्स्ट्रा कट कर देंगे, इसको हमने कट कर दिया है। तो अब इसको नीट करते हुए हमने यहाँ पे हल्की सी चुन्नट जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ से लेके इसको हमने यहाँ पे नीट करना है। लेस हमारी बिल्कुल नीट और खूबसूरत होनी चाहिए। तो हल्का सा जो फैब्रिक है उसको हमने इसके ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पर एक टॉप स्टिच जो है वो लगा देना है। मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरह से शुरू से सेट कर देती हूँ और यहाँ पर हमने टॉप जो है वो लगा देना है। इसको इस तरह से फैब्रिक को यहाँ पे सेट करते जाएंगे। इस तरह की जो कटिंग है और स्टिचिंग है वो मैं कई दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पर इस तरह की बेशुमार वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हैं। जो भी आपको तरीका आसान लगे आपने उसी तरह से स्टिच कर लेना है। अब धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। धागे को इस तरह से हमने यहाँ से कट कर दिया है। धागा और लेस एक्स्ट्रा हम यहाँ से कट कर देंगे। अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद ऊपर से हमारा नीट हो चुका है। अब नीचे वाली साइड से हमने लेस लगानी है और यहाँ पर जो है हमने सारा इसके ऊपर सिलाइयाँ भी लगा देनी है। इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से हम ये देखें बिल्कुल आराम आराम से हम यहाँ पर जो है सारा किनारे के ऊपर स्टिचिंग कर देंगे। तो मैं आपको ये वाला स्टिच करके दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है यहाँ पे स्टिचिंग बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाइयाँ लगा देनी है। अब इसी तरह से हमने इसका धागा कट कर देना है। अब सारी सिलाइयाँ हमने इसी के ऊपर आराम आराम से लगा देनी है। तो ये सिलाई लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ। सारी हमने इसी तरह से सिलाइयाँ लगा के धागे को कट कर देना है। तो अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमारे पास लेस है। लेस को हमने सिंपल तरीके से बिल्कुल दामन के ऊपर इसी तरह से लगा देनी है। ये देखें इस तरह से मैं आप यहाँ पे सारी लेस यहाँ पे लगा के आपको दिखा देती हूँ कि लेस हमारी इसके ऊपर कितना खूबसूरत लग रही थी। ऊपर वाली साइड से भी हमने लगा दिया, तो अब इसी तरह से दामन की नीचे वाली साइड से भी लेस को लगा देना है। लेस लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ। मिलती हैं इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। आप इस डिज़ाइन को अपने ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दामन और स्लीव्स के ऊपर बनाया है। तो मिलती हैं न्यू वीडियो।